दूसरी तरफ जो सत्तारूढ़ दल है वो किस रूप में चुनाव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है उसकी बानगी शुरुआत में रख रहा था मैं, और उसमें राम का नाम सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। जरा आना चाहता हूं राशिद जहीर जी आपके पास, आपसे जरा समझूं राशिद जी कि आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं और बहुत नजदीक से देख रहे हैं, बहुत गहमा गहमी का माहौल है, और ऐसे में आपके शहर में ही राम का रोल करने वाले अरुण गोविल जो हैं वो राम की तस्वीर लेकर घूमते हैं। आज ही जो अभी थोड़ी देर पहले जो बाइट सुन रहे थे आप, आज की ही बाइट है योगी आदित्यनाथ की, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे के नारे लगवा रहे हैं। धमकियां चमकियां तो उनके भाषणों में हमेशा से रहता आया है, वो सब सुनते आए हैं हम लोग, और उसकी बहुत सारी इनके भाषणों के दोनों भाषणों को अगर सुन लीजिए या उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनिए तो नफरत की आग वहां सुलगती हुई दिखाई देगी। आपसे समझना चाहता हूं कि जनता इन सब के बीच भी किधर दिखाई दे रही है और वोटर का मिजाज क्या कह रहा है। जो हमारे साथी अभी प्रेम कुमार कह रहे थे कि 4% का अंतर दिखाई दे रहा है, अभी अभी जो सर्वे आया है उसमें जो 4% गैप को बढ़ा है, या कहें तो 4% एक्सेप्टेंस जो है वो इंडिया गठबंधन का बढ़ गया है। ऐसे में अब मिजाज क्या है और क्या ये मुद्दा, क्योंकि उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में अगर राम का नाम नहीं चल पाया तो देश में क्या चलेगा, इसलिए जरा समझना चाहता हूं आपसे कि चल क्या रहा है आखिर। राजीव सर, सबसे पहले अगर आपने जब श्री राम जी का जिक्र किया है तो मैं उसी के बारे में दो बात कह देना चाहता हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने बनाए हुए उस समूह से इतनी ज्यादा अभिभूत है कि उसको ये नहीं मालूम कि वो गुजरात में तो रावण को जिता कर लेकर आ गए थे। जब अरविंद त्रिवेदी नाम का वो किरदार जिसने रावण का रोल अदा किया था रामायण में, उनको लेकर आ गए थे, यानी कि रावण भी इनके परिवार के हो गए भारतीय जनता पार्टी के, और यहां श्री रामचंद्र जी का रोल करने वाले अरुण गोविल जी को भी लेकर आ गए। तो सोचते ये हैं कि चित भी अपनी और पट भी अपनी, जबकि पैरों के नीचे से जमीन कुछ इस तरह से निकली हुई है कि अगर मैं आपसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4, 5, 6 सीटों की बात करूं तो जो बड़े मजबूत गढ़ कहे जाते थे, खास करके मेरठ जहां से मोदी जी हमेशा से 2014, 19, 24 अपना श्री गणेश करते हैं, यहां हालात ये हैं कि जनता चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जातीय समीकरण के एतबार से इस कदर मजबूत तरीके से खड़ा हुआ है यहां पर, भले ही वो होल्डिंग्स में ना नजर आ रहा हो, उसको प्रशासन का कोई सहयोग ना मिल पा रहा हो, लेकिन उसको जनता लड़ा रही है। और जातीय समीकरण को जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ने बांध दिया है इस बार कि इनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम मुजफ्फरनगर किस प्रकार से जीते, मेरठ किस प्रकार से जीते और कैराना किस प्रकार से जीते। और जो मुखालफत है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि वो मुखालफत जो है ट्रांसफर हो गई है अखिलेश यादव की पार्टी पर, लेकिन वोटिंग डे के समय उनके अंदर नीरसता बिल्कुल साफ नजर आएगी। थोड़ा सा जातीय समीकरण की अगर मैं आपसे बात करूं तो मुजफ्फरनगर में राजीव जी 1.5 लाख ठाकुर हैं। भले ही जाट बाहुल्य सीट कहा जाता हो, लेकिन जाट यहां सिर्फ 12% है। सबसे ज्यादा जो वोट है या बनिया समाज का है, लेकिन 1.5 लाख ठाकुर है। अब आप ये देखिए कि नानोता हो या सरदाना का कपसाड़ हो या आसपास की जगह हो, वहां जो ठाकुर समाज ने, क्षत्रिय समाज ने जिस प्रकार से अपने उत्पीड़न होने की बात को कही है, और एक आशंका जो सिर्फ पत्रकार जगत में रहा करती थी कि 2024 में यदि भारतीय जनता पार्टी आ जाती है योगी जी पर गाज गिर जाएगी, वो वाली बात यहां के कस्बे के एक छोटे से समुदाय में ठाकुर समाज, क्षत्रिय समाज उस बात को अच्छी तरह से समझ चुका है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सबक नहीं सिखाया गया तो अगला नंबर बाकायदा योगी जी का। उसका वीडियो भी काफी वायरल है, हमारे पास भी है। तो यहां एक तो उनको इंडिया अलायंस से लड़ना पड़ रहा है, दूसरी तरफ उनका जो कोर वोट है, ये जाट वोट जो है ना राजीव जी, ये लोक नीति के अनुसार पिछले 35 बरस से जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। ठाकुर समाज, ये तमाम समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। आज ये वोटर भी ये सोचता है कि कैराना के अंदर जो राणा जी खड़े हैं बहुजन समाज पार्टी से, उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएं। इकरा हसन का इतना जबरदस्त तरीके का वहां पर इस्तकबाल हो रहा है तमाम जगहों पर, और संजीव बालियान की हालात इतने खराब हैं, और मेरठ के अंदर श्री रामचंद्र जी का रोल करने वाले की मुखालफत तो नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन नीरसता इतनी ज्यादा है कि लोग वोटिंग डे के दिन पता चल जाएगा कि मुस्लिम समाज और दलित समाज इकट्ठा होकर के तो वोट देने जा रहा है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी मानिए या किसी प्रकार का नीरसता मानिए या बेरोजगारी और महंगाई के हालात भले मुंह से ना कह पाए हों, लेकिन उसके बावजूद भी
यहाँ के जो इनका कोर वोट है उनके मन मन में अब ये बात आ चुकी है कि दरअसल हालात बद से ज्यादा बदतर है। लेकिन बहरहाल इन लोगों ने एक ऐसा, मैं कह सकता हूं, ओरा बांध दिया है कि अखिलेश यादव की पार्टी हो या इंडिया गठबंधन के साथी हो या कांग्रेस हो, उनको बेसिकली एक विलन की तरह ये हमेशा शो करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को डिफेम करते हैं। इसी वजह से डरा डरा करके वोट ये कमल के फूल पर बाज दफा डलवा देते हैं। लेकिन इस बार के हालात दूसरे हैं। बिजनौर चले जाइए, मेरठ चले जाइए, मुरादाबाद चले जाइए, हाँ एक शंका जरूर है, मटेरियल तो काफी है राजीव जी इलेक्शन लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन के पास, वही हमारे साथी लोग जिक्र भी कर रहे हैं। लेकिन उस मटेरियल को पूरी तरह से बांध करके किस प्रकार से हंडिया चलाई जाए, इसमें कहीं कोई कमी है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के एतबार से लोगों की शंकाएं यह हैं कि जिस तरह से विपक्षी कैंडिडेट्स को बहुत ज्यादा आजादी नहीं मिल पा रही है, यहां पर भी अगर आप देखेंगे पश्चिम में तो भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग्स और बैनर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन विपक्षी लोगों के ज्यादा नजर नहीं आ रहे। उनका चुनाव तो दरअसल जनता लड़ रही है। एक बात तो मन में यहाँ के वोटर्स के यह है कि कहीं ब्यूरोक्रेसी और ये प्रशासनिक स्तर के अधिकारी सही चुनाव होने देंगे या नहीं होने देंगे, एक बात। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोग जिस प्रकार से कैंडिडेट को लेकर आए हैं, अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट्स हैं, वो समीकरण के एतबार से तो बहुत मजबूत हैं, लेकिन उनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और उसको आखिर वक्त तक किस प्रकार से चढ़ा देना है, इसमें कहीं थोड़ी सी चूक है। क्योंकि कैंडिडेट को भी थोड़ा सा खुले हाथ नहीं मिल रहे हैं, उनको इतनी इजाजत भी नहीं मिल पा रही है। आज ही मैं फील्ड में था तो मुझे पता चला कि मेरठ के जो कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस के, उनको इजाजत नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह की चीजें बैकडोर से, मुरादाबाद का एक आईएएस अफसर है, नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन 5 साल से वो जमा हुआ है, उसके बारे में ये आ चुका कि 9 इलेक्शन वो अपने कार्यकाल में करा चुका है। रामपुर का इलेक्शन पूरी दुनिया ने देखा, चुनाव आयोग के ऊपर किस प्रकार से लानत मलामत दी गई है, उसी अधिकारी के साथ है। लेकिन आज वहां के हालात दूसरे हैं, संबल सीट खतरे में है। समीकरण होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन को दरअसल इस तरफ से बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि उनकी जो ये मटेरियल है, महंगाई का, बेरोजगारी का, तमाम चीजों का, इनको समायोजन करके वो किस प्रकार से पाए तक मील तक पहुंचते हैं। अगर वो नहीं पहुंचे तो ये समझ लीजिए राजीव जी कि लबे बाम आकर के मंजिल रह जाएगी। ये एक बड़ी शंका है। हालांकि कोई सा भी सर्वे आया हो उसमें हिंदुत्व को नकार दिया गया है, उसमें राम मंदिर को भी कह दिया गया है कि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन ये मुद्दे वोटिंग डे पर आकर के किस प्रकार से वोट में तब्दील हो, चूंकि वोट करते समय ये मुद्दे अक्सर पीछे रह जाते हैं, जातीय समीकरण रह जाता है, कैंडिडेट की जात रह जाती है, पार्टी का ओरा रह जाता है। उस सूरत में आखिरी कदम विपक्ष के जो सत्तागढ़ ये इंडियन अलायंस है, इसको ये समझ लेना चाहिए कि हमें आखिरी चोट अच्छी तरीके से मार देनी है, तब जाकर के बात बनेगी, वरना इनकी जमीन पूरी तरह से बनी हुई है अभी तक। जी, जमीन बनी हुई है इंडिया गठबंधन की, लेकिन जमीन खिसक रही है शायद एनडीए की या कहें तो बीजेपी की। जरा